का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 12th क्लास के राइटर का नाम याद करेंगे कुछ ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे प्रोज सेक्शन में। प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। हम कह सकते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जो लेखक होंगे, यानी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले कौन थे, यानी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी जो थे सत्य और अहिंसा के बल पर चलने वाले थे, इसलिए सत्य और अहिंसा के नाम पर किनका नाम जाना जाता है, तो महात्मा गांधी का नाम जाना जाता है। तो आपको पूछा जाएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। यानी सत्य और अहिंसा के बल पर चलने वाले व्यक्ति कौन थे, महात्मा गांधी थे। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। दूसरा होगा कि भारत इज माई होम। भारत इज माई होम, यानी जब भारत हमारा देश आजाद हुआ, तो भारत देश जब आजाद हुआ था, आजाद होने के बाद जब भारत का जब विभाजन हो रहा था, तो जितने भी हमारे देश में मुस्लिम भाई थे उन सभी को पाकिस्तान भेजा जा रहा था। तो पाकिस्तान भेजा जा रहा था, तो हमारे देश में डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इन्होंने कहा, जब सभी को भेजा जा रहा था, तो इन्होंने कहा कि भारत इज माई होम। क्या कहे डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत इज माई होम। यानी भारत इज माई होम के लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला याद कर सकते हैं, ये पीच ऑफ स्नफ। ये पीच ऑफ स्नफ, स्नफ में क्या होता है, खैनी। स्नफ में क्या होता है, खैनी। यानी कह सकते हैं कि MAL यानी माल। माल से कहते क्या माल है, माल है यानी माल है, यानी कि खैनी क्या है, यानी खैनी यानी माल। माल से याद कर सकते हैं मलगोलकर। माल से क्या कर सकते हैं, मलगोलकर। यानी कि पीच ऑफ स्नफ के लेखक का नाम क्या है, मोहन मलगोलकर। अगला याद करेंगे, आई हैव ए ड्रीम। ड्रीम मीन्स क्या होता है, सपना। ड्रीम मीन्स क्या होता है, सपना। सपना किसी का सपना होता है कि हम जो है पढ़ लिख करके अच्छा करेंगे, यानी कि पढ़ लिख करके हम जो है राजा बनेंगे या कुछ बनेंगे। तो राजा बनने के लिए किसी का सपना होता है कि राजा बने, आगे चल करके धनी हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, राजा होने के लिए या तो किसी को मारेंगे, लूटेंगे। मारेंगे यानी मार्टिन लूथर किंग। मारेंगे, लूटेंगे। मारेंगे, लूटेंगे, यानी मार्टिन से मारेंगे और लूथर से यानी लूटेंगे, यानी मारेंगे, लूटेंगे। मार्टिन लूथर किंग। इस तरह से याद कर सकते कि आई हैव ए ड्रीम का लेखक का नाम क्या है, मार्टिन लूथर किंग। अगला होगा आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इसके लेखक कौन है, तो हम याद कर सकते हैं, यानी कि ब्रिटेन रूलेस। यानी ब्रिटेन से रूलेस के नाम का एक वेस्ट इंडीज का एक खिलाड़ी है। रूलेस नाम का एक क्या है, वेस्ट इंडीज का एक खिलाड़ी है, जो कि इनका जो अनुभव है, यानी कि एक आदर्श खिलाड़ी है, यानी आइडियस खिलाड़ी है, जो कि वहां के छक्के मारने में, छक्का लगाने में सबसे अनुभवी है, सबसे अनुभवी बैट्समैन है। यानी कि हम कह सकते हैं रूलेस नाम के क्या है, एक वेस्ट इंडीज का बैट्समैन है, जो कि छक्का मारने का इनका अनुभव है। यानी कि एक कैसे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, तो एक आदर्श खिलाड़ी है। आदर्श यानी कि आइडियल खिलाड़ी है। आगे हम याद कर सकते हैं द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट में क्या होता है, आर्टिस्ट में होता है गाना। गाना, आर्टिस्ट में क्या होता है, गाना। गाना, गाना जो है हम लोग रोज गाते हैं, है ना। गाना बढ़िया से बढ़िया गाना, नया से नया गाना गाते हैं, ताकि बढ़िया से बढ़िया गाना गाएंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब सब चीज होगा। तो इसलिए गाना यानी कि आर्टिस्ट में क्या होता है, गाना। गाना नया नया गाते हैं, नया 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 से क्या बनेगा, नया से क्या होगा, नया बने नया से कहा तो नोया। नया क्या कहना, नोया। यानी कि नोया से बन गया क्या, बन गया सिंगा नोया। नोया से क्या बन गया, सिंगा नोया। तो आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट के लेखक का नाम क्या है, सिंगा नोया। अगला चलेंगे, ए चाइल्ड इज बोर्न। बोर्न मीन्स क्या होता है, बोर्न मीन्स होता है जन्म। जन्म मीन्स जन्म होता है, यानी जन्म
जैसे ये बॉर्न मिश यानी जा से क्या होता है जर्मन, जर्मनी यानी कि जर्मन, यानी कि याद कर सकते हैं कि जर्म से जन्म, जा से जर्मन, यानी कि इसी पर बढ़ जाएगा कि जा से जन्म और जा से जर्मन, यानी ए चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक का नाम क्या है जर्मन ग्रीन। आगे हम लोग चलेंगे, हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस मानी क्या होता है प्रेस फ्री होता है पूछताछ करने के लिए, यानी प्रेस से समाचार पत्र के रूप में छापा जाता है। तो प्रेस के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, यानी प्रेस के माध्यम से हम नए चीज हम प्रेस करते हैं। नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को हम लोग जो है इसके लिए दम लेते हैं, बड़े बड़े नेताओं के बारे में पूरे बढ़िया से वर्णन करते हैं। तो वर्णन करने के लिए बड़े बड़े शायद बड़े बड़े चीजों के बारे में बड़े बड़े उल्लेख करते हैं। तो शायद करते हैं, शायद यानी शायर से याद करेंगे शायरी, शायर का मतलब शायरी, यानी शायरी, यानी प्रेस से याद करेंगे हाउ फ्री इज द प्रेस, और शायरी से याद करेंगे डॉर्थी एल सायर्स। अगला होगा द अर्थ, जब ये हमारे देश के एक बैट्समैन थे विराट कोहली जब बैट्समैन थे, उन्होंने जब छक्का मारा और छक्का मार के शतक पुराया, तो शतक पुराने के बाद खुशहाली में क्या किया, बैट को भूमि पर पटका, बैट को क्या किया भूमि पर पटका यानी अर्थ यानी भूमि, यानी अर्थ से याद करेंगे द अर्थ, और बैट पटका, कहाँ पटका भूमि पर, यानी बैट्स यानी कि एची बैट्स। अगला याद करेंगे इंडियन थ्रो ए ट्रेवलर्स आई, यानी ट्रेवलर्स मीन्स क्या होता है, ट्रेवलर्स यानी चलाना यानी गाड़ी चलाना, यानी जब गाड़ी चलाने वाला गाड़ी जब चलाते हैं तो उसमें बैठे यात्री जो होते हैं, ट्रेवलर्स करते समय जो बैठे यात्री जो होते हैं वो जो है पागल की तरह बकबक करते हैं, यानी पागल की तरह बकबक करते हैं, यानी पालर्स मीन्स पागल, पालस को याद ही करेंगे, पालर्स यानी पागल, पालर्स यानी पागल, जो बैठे यात्री होंगे ट्रेवलर्स के रूप में, वो क्या करते हैं बकबक बोलते रहते हैं बस में बैठ करके, यानी पालर्स यानी कि पागल, पालस यानी पागल, यानी पालस याद करेंगे पालस ब्रुक, और ट्रेवलर्स याद करेंगे इंडियन थ्रो ए ट्रेवलर्स आई। अब आप आगे चलेंगे, ए मैरिज प्रपोजल, मैरिज मीन्स क्या होता है शादी यानी विवाह, मैरिज मीन्स क्या होता है विवाह। तो विवाह जब किसी को होता है तो उसको हम गिफ्ट में देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गिफ्ट में बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट में हम सोचते हैं कि बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट क्या कौन सा होगा, तो इसके लिए चेक दे दिया जाए, चेक दिया जाए तो बढ़िया होगा, तो चेक दे दिया जाए। तो चेक से हम लोग क्या समझते हैं, चेक से हम लोग याद करेंगे चुकोल यानी एंटी चुकोल, और मैरिज से याद करेंगे ए मैरिज प्रपोजल। आगे हम लोग देखेंगे पोएट्री सेक्शन में, पोएट्री सेक्शन का पहला होगा कि सुटेड लव आई डू नॉट गो, इसके लेखक कौन थे, तो जॉन डन थे, यानी जॉन डन को हम लोग कैसे याद करेंगे, तो जो जॉन डन था ना, वो जॉन डन जो व्यक्ति थे ये कैथोलिक चर्च के रहने वाले थे, यानी कैथोलिक के रूप में कैथोलिक चर्च के रूप में रहा करते थे। इस चर्च में इनका था, यानी कि इनका जो जहां नौकरी हुआ था, जॉन डन का जहां नौकरी हुआ था, ये नौकरी जहां कर रहे थे, यानी उन्हीं के भतीजी से इन्होंने क्या कर लिया, लव कर लिया, और लव के पागल में लव करने के बाद उन्हीं लव के पागल में कि उनके पागल में यानी प्यार के पागल में इन्होंने क्या लिखा, एक कविता लिखा। उस कविता का नाम उन्होंने क्या रखा, सुटेड लव आई डू नॉट गो, यानी प्यार के पागल में, प्यार में पागल होकर के इन्होंने क्या लिख दिया, एक कविता लिख दिया। इस कविता का नाम क्या है, सुटेड लव आई डू नॉट गो। कौन लिखने वाले थे, जॉन डन। अगला याद करेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मीन्स क्या होता है, स्वयं यानी कि वाल्ट विटमैन एक आदमी थे, वो स्वयं अपने लिए गाना गाते थे,
यानी वाल्ट व्हिटमैन क्या थे, एक आदमी थे, वो स्वयं अपने लिए क्या करते थे, गाना गाते थे। यानी कि इसका माई सेल्फ मिस हो गया, माई सेल्फ से याद करेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और वाल्ट व्हिटमैन से याद करेंगे वाल्ट व्हिटमैन। अगला होगा नाउ द लीव्स एयर फॉलिंग द फास्ट। तो फास्ट से सिर्फ हम लोग फास्ट से पकड़ेंगे कि फास्ट मीन्स क्या होता है, तेज। जब मौसम आता है, जब पतझड़ का मौसम आता है तो पत्तियां क्या होती है, पत्तियां जो होती है तेज से झाड़ने लगते हैं, तेज से गिरने लगते हैं। यानी फास्ट से उस मौसम के अनुसार पत्तियां जो है झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं, यानी फास्ट से गिरते हैं पौधे की पत्तियां। इसी प्रकार ऑडियंस नाम का एक गाड़ी है, एक वाहन है जो बहुत ही फास्ट चलता है। तो ऑडियंस नाम का एक गाड़ी है जो बहुत ही फास्ट चलता है, तो ऑडियंस से याद करेंगे WH ऑडियंस, और फास्ट से याद रखेंगे नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगला होगा ओड टू ऑटम। ऑटम का मतलब क्या होता है, ऑटम यानी कि बसंत ऋतु, यानी कि मौसम। जब मौसम आता है तो इस मौसम में क्या होता है, बहुत सारे फूल फल लगने लगते हैं। जब फूल फल लगने लगते हैं, मौसम आता है ऑटम के मौसम में, तो मौसम में इस मौसम में जब ऑटम के मौसम में जब फूल फल लगने लगते हैं, तब फूल पर बहुत सारे कीट मकोड़े क्या होते हैं, बैठते हैं। यानी कि ऑटम से कहेंगे ओड टू ऑटम, ऑटम से क्या कहेंगे, ओड टू ऑटम याद करेंगे। और किड्स यानी कि फूल पर क्या बैठे रहते हैं, कीट मकोड़े, यानी कीट से याद करेंगे जॉन किड्स। आगे याद रखेंगे एन एपिथाप। एपिथाप मीन्स क्या होता है, कर्व। एपिथाप का मतलब क्या होता है, कर्व, यानी कर्व हो गया। कर्व किसका होता है, यानी एपिथाप का मतलब कर्व होता है। वाल्टर डी लामर, मारे से याद करें, यानी मारे हुए आदमी पर, यानी कि मारे हुए व्यक्ति पर ही कर्व रखा जाता है, यानी कर्व लिखा जाता है, हम कह सकते हैं। यानी कि मारे हुए, यानी मारे को मारा भी कह सकते हैं, यानी मारे हुए व्यक्ति, यानी कि एपिथाप यानी कर्व, जो मरे हुए व्यक्ति को ही, मरे हुए व्यक्ति पर ही कर्व समाया जाता है। तो यानी कि मारे से याद कर सकते हैं वाल्टर डी लामर, और कर्व यानी कि एपिथाप से कर सकते हैं एपिथाप के लेखक का नाम क्या है, वाल्टर डी लामर। आगे याद करेंगे द सोल्जर मीन्स क्या होता है, सैनिक। सोल्जर मीन्स सैनिक, या कह सकते हैं सिपाही, सैनिक। तो हमारे देश के जितने भी सैनिक है, वो जितने भी युद्ध क्षेत्र में आते हैं, यानी कि बॉर्डर पर जब लड़ते हैं, तो जितने भी आतंकवादी आते हैं उसको मार करके हड्डी पसली चूर कर देते हैं। हड्डी पसली क्या करते हैं, चूर कर देते हैं, यानी प्रूफ कर देते हैं, यानी प्रूफ ना कह के ब्रूक कह सकते हैं, ना प्रूफ ना कह सकते, क्या कह सकते हैं, ब्रूक कह सकते हैं। यानी ब्रूक से हम लोग याद रखेंगे रॉबर्ट ब्रूक, और सोल्जर से याद कर सकते हैं द सोल्जर। अगला होगा मैक्टिविटी द माई स्ट्रे काइट। मैक्टिविटी द माई स्ट्रे काइट। काइट मीन्स क्या होता है, बिल्ली ऐसी होती है, बहुत तेज होती है, जो सबको बुड़बक बना देती है, और यानी कि एडिट कर देती है। एडिट से हम लोग याद कर सकते हैं, एडिट से हम समझ सकते हैं इलियट। एडिट से क्या कहेंगे, इलियट। और बिल्ली ऐसी होती है जो सबको बुड़बक बना करके क्या करती है, दूध सब पी जाती है। यानी कि एडिट से हम क्या याद कर सकते हैं, इलियट। कौन इलियट, TS इलियट। और काइट से याद रख सकते हैं मैक्टिविटी द मास्ट्रे काइट। अगला होगा फायर हाइमन। हाइमन के मतलब क्या होता है, आग का लपेटा, आग का लपेटा। फायर हाइमन क्या होता है, आग का लपेटा। और ये आपका यानी कि आग का लपेटा, दारू, ये दारू लिखा हुआ। दारू अगर शुद्ध दारू होगा तो उसमें माचिस के तिल्ली जलाएंगे तो क्या होगा, आग का लपेटा तुरंत धर लेगा। आग का लपेटा क्या होगा, तुरंत धर लेगा। यानी कि जब माचिस की तिल्ली जलाएंगे तो क्या होगा, आग का लपेटा धर लेगा। यानी कि दारू से याद रख सकते हैं के दारू वाला, और
आग यानी आग का लपेटा यानी कि फायरहाइन, फायरहाइन से याद कर सकते हैं, यानी फायरहाइन का लेखक का नाम क्या है? के हैं दारू वाला। अगला होगा स्नेक, स्नेक यानी कि सांप। सांप को देखते होंगे कि किस तरह से चलता है, ये जिस तरह से कि सर ये लड़बड़ा करके चलता है, लड़बड़ा करके चलता है, यानी कि लॉरेंस। लड़बड़ा के मतलब समझेंगे, क्या समझेंगे? लॉरेंस। कौन लॉरेंस? TH लॉरेंस। सांप कैसा चलता है? तो घूम गुला हुआ ये सर्किलाकार चलता है, यानी कि लड़बड़ा के चलता है। ये जब सोजा भागेगा तो लड़खड़ा जाएगा, यानी लड़बड़ा जाएगा, लड़बड़ा जाएगा, यानी कि लॉरेंस। लॉरेंस याद करिए, कौन लॉरेंस? तो TH लॉरेंस। स्नेक का लेखक का क्या नाम है? TH लॉरेंस। अगला होगा कि माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर हॉर्स के लेखक का नाम क्या है? तो कमला दास है, कमला दास है, यानी कि माई ग्रैंड मदर। माई ग्रैंड मदर यानी कि ग्रैंड मदर के मतलब क्या है? मेरी दादी। दादी, दादी कहाँ, यानी कि दादी कहाँ रहती है? तो घर में रहती है। दादी कहाँ रहती है? घर में रहती है बैठल, क्योंकि दादी, बूढ़ी दादी से कुछ होती नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं कि दादी कहाँ रहती है? घर पे बैठल। वो दादी है जो घर पे बैठा रहती है, यानी दास के रूप में, दास के रूप में, यानी कि जिस तरह से नौकर अपना तैनात रहता है ड्यूटी पर, उसी तरह से दादी क्या रहते हैं? घर पर ही अपना जो है सभी घर परिवार को देखते रहती है, तो उससे संरक्षक के रूप में रहती है। यानी दास याद कर सकते हैं कमला दास, और दादी माँ से याद कर सकते हैं कि माई ग्रैंड मदर हाउस। तो ये आपका हो गया कि इस प्रकार से हम लोग याद कर